वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इन देयर थॉट्स। और उस इंसान के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, जिसके लिए आप सोचे जा रहे हैं और आपकी सोचें ख़त्म नहीं हो रही। उसके माइंड में क्या है आपके लिए, वो क्या सोचता है। ठीक है, ओके। मैं ये दिल का मामला या एक सिचुएशन को नहीं सोच रही, मतलब कि आपके पार्टनर के माइंड को एनालाइज करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड होती है। ठीक है, वो पिका कार्ड का चैनल है, तो वहाँ पर भी डिटेल ही रीडिंग होती है और यहाँ पर भी डिटेल रीडिंग होती है। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, अपने तरीके से देखें इस रीडिंग को। ठीक है, लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इमेजिन करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है। ठीक है, तो कोई ऐसा हो सकता है कंप्लीट आपसे रेजोनेट कर जाए, आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाए, और कुछ ऐसा होता है कोई कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना करे, तो कोई और रीडिंग देख सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, और पिका कार्ड देखनी तो दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। टू ऑफ वैंड्स। दो तरीके के रास्ते हैं आपके पर्सन के पास। ठीक है, दो तरीके के रास्ते हैं। आप देखते हैं ये चॉइसेस में क्या है। दो तरीके के आपके पर्सन के पास रास्ते हैं, जो आपके पार्टनर के माइंड में दो तरीके के थॉट्स हैं। ठीक है, किसी एक पे अमल करना है आपके पार्टनर को, कोई एक डिसीजन लेना है। ओके, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, किस तरीके के थॉट्स हैं, क्या आपके पर्सन चीज सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। ठीक है, कोई एक चीज चूज करने के आपके पर्सन एक रास्ता चूज करना चाह रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आना चाह रहे हैं। एक मतलब कि एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से निकलना चाहता है ये इंसान। ठीक है, मैरिज रिलेटेड कोई आप लोग की भी डिसीजन मेकिंग को लेकर है, मैरिज करे या ना करे ये इंसान। ठीक है, और इस चीज को लेकर एक क्लैरिटी चाह रहा है ये इंसान। ठीक है, काफी पास में टॉक्सिक हुआ था, डिसीजन नहीं ले रहा था, कंट्रोलिंग एक फिगर, कंट्रोलिंग एनर्जी थी इस इंसान की। काफी इगोस्टिक हो सकता है, ईगो इसका बहुत ज्यादा हाई हो सकता है इस इंसान का। एक लीडर टाइप पर्सनालिटी, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एक लियो लीडर टाइप पर्सनालिटी, मतलब लीडर काइंड एनर्जीज इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, जो भी है अभी आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, अभी आपको अपने थॉट्स, अपना माइंड क्लियर नहीं बताएगा जब तक कोई डिसाइड नहीं करेगा, जब तक खुद कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेगा। मतलब कि आपसे कुछ चीजें हाइड की जा रही है, तो सी हिडन सीक्रेट सी चल रही है। मतलब कि चीजें आपसे हाइड करना, चीजें आपसे छुपाना, एक हाइड करने पे ज्यादा फोकस है इस इंसान का। ठीक है, ओके। इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है। असल में जो इस इंसान के माइंड में है ना, बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस वक्त। ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स खुद ही सोचे जा रहा है, अगर मैं ये डिसीजन ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एक किसी क्लैरिटी पे आना चाह रहा है। अभी मैं आपको बताऊं तो ये डिसीजन मेकिंग हुई नहीं है, इसकी चाहत ये है इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता ये पर्सन चूज कर ले और क्लैरिटी पे आ जाए। थोड़ा सा ईगो भी है। ठीक है, एक होता है ना, एक डिस्कशन होती है कि ईगो को डाउन करके, ईगो को साइड करके, बहुत ज्यादा अपने एक मतलब कि अपने सेल्फ इमेज और सेल्फ ईगोइस्टिक सेल्फ को, एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी को साइड कर कर हम बात करते हैं, डिस्कशन पे आते हैं, टेबल टॉक पे आते हैं। तो ये इंसान ईगो इसकी इतनी हाई है, टेबल टॉक भी नहीं है, मतलब कि ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, किसी से डिस्कशन भी नहीं है, चलो एडवाइस ले ली जाए, किसी की राय ले ली जाए, अच्छी बुरी बात होती है, फिर कंक्लूजन निकलता है, कोई बात फिर डिसाइड की जाती है, ऐसा नहीं है। अपने आप में ही बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है इसको। ठीक है, ना सोच की एनर्जी है, सोच मतलब एंडिंग्स, सोच मतलब पेन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना सोचना कि अपने आप में एक मतलब कि एक हारा हुआ डिस्टर्बिंग इंसान जो एनी टाइम एक फ्रस्ट्रेट रहता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की। ठीक है, आपके पार्टनर काफी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त। इस पर्सन के माइंड में काफी स्ट्रेस स्ट्रेस है, मतलब कि स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, और
चीजें ऑलमोस्ट आप लोगों के बीच एंड हो चुकी है, उसके बाद शायद आप इस पर्सन के माइंड को एनालाइज कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में और इस सिचुएशन को लेकर क्या चल रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई भी हो सकती है, या आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। आप सामने से इसको जाके सवाल और जवाब भी करेंगे तो आपको गोस्ट ही करेगा। यहाँ पे मैरिज रिलेटेड कोई इशू है आप दोनों के बीच, मैरिज रिलेटेड मामले, ठीक है। हाँ, क्रॉस रोड एनर्जी, मैंने कहा ना, ये डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं हुई है। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, लिब्रा जमना एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान क्या करे उस डिसीजन मेकिंग पे, इसको करना क्या चाहिए, अब क्या चूज करना चाहिए। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है राइट नाउ। लिब्रा जमना एक्वेरियस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। पैलेस ऑफ कॉइन, मतलब कि ऐसा हो सकता है बातचीत हो जाए लेकिन विदाउट क्लैरिटी, विदाउट क्लैरिफिकेशन, विदाउट डिसीजन मेकिंग, विदाउट किसी चीज के कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है आप करें या ये करें, हाय हेलो हाउ आर यू हो जाए, लेकिन फर्दर फ्यूचर क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नहीं पता, एक लॉस है, इमोशनल लॉस रहेगा। कम्युनिकेशन होने और कोई बात नहीं है, कम्युनिकेशन हो सकती है। मुझे किसी स्टेबिलिटी को लेकर ये लॉस लग रहा है, कोई स्टेबल डिमांड है आपकी, कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करेगी इंसान, ठीक है। आप काफी ब्लॉक, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है आप एक मेंटल केज में है, ठीक है। ऐसा लगता है इसका ना होना भी पीस नहीं देता, इसका होना भी पीस नहीं देता, क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर आता ना। मतलब कि फ्यूचर क्या है, क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन मेकिंग होनी है, फ्यूचर में फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि होना ना होना क्या है, एक टॉक्सिसिटी फील करते हैं आप, एक टॉक्सिक एनर्जी फील करते हैं, इसके होने से भी इसके ना होने से भी, क्योंकि आप चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिले, उसके लिए डिसीजन लिए जाए। मतलब कि आप यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर फील करें। आप सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करते हैं तो आपको फील होता है कभी भी चला जाएगा, क्लियर कट बात नहीं करता, ओपन अप नहीं होता, डिस्कशन पे नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं आता, अजीब बिहेवियर है। आप भी साथ रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या ही करें आप इसके होने का, ठीक है। होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, इसके लिए प्रायोरिटी नहीं है आप, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। ओके, पावरफुल पर्सन है, पावरफुल पर्सनालिटी है, और यहाँ पर एक मतलब कि काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है इसके इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मतलब कि पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट कर रहा है। मैंने कहा ना बातचीत तो हो जाए, शायद इससे पहले भी हुई है, लेकिन विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, विदाउट किसी एक्शन या एक स्टेबल माइंडसेट बनाए, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट है थोड़ी सी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। एक इमोशनली ब्लॉक और डिटैचमेंट, टावर की एनर्जी है, आप लोग के बीच कोई टावर मोमेंट है, डिटैचमेंट चल रही है, डिस्कनेक्ट है आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर ये आपके इमोशंस को समझने के लिए रेडी नहीं है। आप चाहते हैं इसको रियलाइज हो, आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको कोई, आप इससे टाइम पास नहीं कर रहे या इसका आप वक्त गुजारी के लिए इसकी जिंदगी में नहीं है, तो आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग ले, ये इस चीज को सोचे, आपके इमोशंस के बारे में सोचे, ठीक है। हम्म, भाई आपके इमोशंस इसमें स्टक हुए हैं, आपका माइंडसेट इस इंसान में स्टक हुआ है, आपका सोचने समझने की सलाहियत या ब्लॉकेजेस बढ़ चुके हैं। आप अपने आप को इस इंसान से डिटैच ही नहीं कर पाते, ठीक है, मेंटली तौर पर। ये इंसान उतना ही आपको मतलब के कंफ्यूज रखता है, मेंटली ब्लॉक, या तो आपको एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट रहते हैं, आप नहीं समझ पाते होना क्या है फर्दर, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। वो वाली एनर्जी आपकी। वेट, मैं पानी पीऊंगी। हम्म, ठीक है। आपके पार्टनर रोमांटिकली, ये पर्सन आपके साथ सीरियस था, लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट तो अनस्टेबल हुआ है, बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग माइंड में नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली कैसे दिखेगी। ये डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, ओवर थिंकिंग है। सॉल्यूशन किस चीज का नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन मसरूफ है ओवर थिंकिंग में, क्रॉस रोड पे, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, होगा क्या, बातचीत हो जाती है, व्हाट्स नेक्स्ट, कोई क्लैरिटी नहीं है। आप यहाँ पर डिस्टेंस इसलिए क्रिएट करते हैं कि पर्सन कुछ डिसाइड करे,
आपके भी माइंड की एक चीज समझ में आ रही है, इसका होना ना होना आपको लगता है एक बराबर है, ठीक है, मतलब कि आपको वही टॉक्सिसिटी फील होती है इसके होते हुए भी नहीं हो तब भी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इसकी फीलिंग्स क्या है, इस इंसान की जो आपके माइंड में चल रहा है वो इंसान आपको करंटली लेकर क्या फील कर रहा है, सोचे फील कर रहा है, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर ओवरवेल्म्ड और मेंटल एक ओवरलोडेड फील कर रहा है, मैंने कहा ना, ठीक है। एक इसको बैलेंस, भाई बैलेंस, पीस, पेशेंस, ये पेशेंस बना के बैठा हुआ है, इसको इनर बैलेंस चाहिए, अपने आप में अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को काम डाउन करना चाहता है, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस पे, काम पे, कैरियर पे सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, विनिंग एनर्जी होनी चाहिए, मतलब के एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, उन सब चीजों पे फोकस करने लगता है जब आपको लेकर कोई डिसीजन, मतलब कि कुछ मिलता नहीं है। भाई आपको लेकर फीलिंग्स में भी कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। करना क्या चाहिए, बिना सोचे समझे शायद ये करेक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है। एडिक्टेड हो सकता है किसी ना किसी चीज का, मनी एडिक्टेड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है एडिक्शन ऐसी ही हो। और कोई अट्रैक्शन और पैशन, न्यू न्यू लव, न्यू न्यू अट्रैक्शन, न्यू न्यू एक मतलब कि कैरिस्मा और एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शंस होना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कुछ इस तरीके की एनर्जी। एडिक्टेड है ये इंसान, एडिक्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये किसी एक के साथ एक कंट्रोल में, किसी एक के साथ कुछ मैनिफेस्ट और बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। फाइनेंशियल बिगनिंग, किसी फाइनेंशियल बिगनिंग पे भी बिजी है, लेकिन अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। भाई आपके पर्सन जो है ना, अभी मुझे बिल्कुल भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे, बल्कि इंसान अपने आप को स्ट्रक्चर से निकालना चाहता है, किसी कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, सिचुएशन से कंप्लीटली फ्री होना चाह रहा है या रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई द डेविल। कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, सैजिटेरियस स्ट्रांग है, ठीक है। क्लैरिफाई द डेविल। टू ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट इस कनेक्शन में, इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, फाइट चल रही है आप लोग के बीच किसी चीज को लेकर, फ्यूचर को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रही है, और ये पर्सन इस वक्त माइंड में ही नहीं है आपको फ्यूचर देने के, आपके साथ एक फ्यूचर बैलेंस करने के। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? स्टैग्नेंट एनर्जी, सब कुछ स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है, और बल्कि इस कनेक्शन की वजह से पर्सन अपनी लाइफ में स्टक है, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है, भाई इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू न्यू लोग आएंगे, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसलिए इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए रेडी है, इसलिए डिसाइड कर रहा है कि कंप्लीटली इस रिश्ते को लेट गो कर दे, आगे बढ़ जाए, सिचुएशन को कंप्लीटली एंड कर दे, और कुछ अपनी लाइफ में एक न्यू मैनिफेस्ट करे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है जहां भी स्टक हुआ है, आप यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं वो दे नहीं पाएगा, और लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। लाइफ में लोग बहुत हैं, क्यों मैनेज करे, क्यों अपने आप को एक एडजस्ट करे। अगर यहाँ पर आप कुछ स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, या कमिटमेंट, या मैरिज, या एक लेबल, मतलब क्या लेबल लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, कमिटमेंट फोबिक है, ठीक है। इसको एक चीज समझ में आ रही है, कमिटमेंट देने से बेहतर मेरी लाइफ में हजारों ऑप्शन है जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, आप डिमांडिंग है, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसा फील हो रहा है, हर कनेक्शन डिमांडिंग होता है, ये कोई बात नहीं होती हम रिश्तों को छोड़ दें क्योंकि वो डिमांडिंग है, ठीक है। वो आपकी डिमांड पूरी कर भी तो रहे हैं ना, ये चीज भी तो होनी चाहिए ना माइंड में आपके। ओके, और क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, भाई एसेस की एनर्जी है, पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, काम, कैरियर, इसकी फीलिंग्स, इसको अपने आप को फ्रेश करना है, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी पे आना है, इसको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन इसको ब्लॉक कर रही है। भाई देखें, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी मैरिज की एज नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर से ये बर्डन और ये स्ट्रेस हटाएं, ये इस चीज से डर कर भाग रहा है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ न्यू अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहता है, न्यू एक इसको एडवेंचरस स्टार्ट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, इसको एक नेगेटिविटी, इसको लग रहा है आप दोनों के बीच काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, आप लोग एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, जब साथ आते हैं तो एक आर्ग्यूमेंट होती है, पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसी एक आप लोग के एक बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि आप ये इंसान वो चीज करना नहीं चाह रहा जिस चीज को आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि मैरिज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये
एक इस स्टेज में नहीं है मेंटली तौर पे। अभी कोई भी एज का हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपकी मैरिज की एज है, लेकिन ये राइट नाउ अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहा इस चीज को। ये आपके साथ सोच रहा है अभी टाइम स्पेंड करना है, हैंग आउट करना है, ये मेल या फीमेल है डजंट मैटर, ठीक है। अगर आप मेल हैं और आपको लगता है आप इस फीमेल के साथ मैरिज कर रहे थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, ये क्यों अपने आप को आपके साथ एडजस्ट करे, ये क्यों आपकी प्रॉब्लम का हिस्सा बने। मैरिज करना प्रॉब्लम आपकी है, इसकी थोड़ी है। ये क्यों मैरिज करे जब ये मेंटली तौर पर रेडी नहीं है मैरिज के लिए, प्रिपेयर ही नहीं है। तो ये आप, इससे बेहतर ये है ना कि आप एक सेम पेज पे नहीं है। असल प्रॉब्लम आप दोनों के बीच ये आ रही है, ठीक है। ये सेम पेज पे नहीं है। ये इस कनेक्शन को, अगर लव भी है तो बिल फर्स्ट, लेकिन ये अट्रैक्शन का नाम देकर इसको साइड करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं साइड कर दूं, अट्रैक्शन ही तो है, और भी लोग आ जाते हैं, और भी जगह अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अभी मुझे तो फिलहाल इस सब चीजों में बनना नहीं है, फीमेल है या मेल है डजंट मैटर। ये फीमेल भी ऐसी है कि ये नहीं चाह रही कि कहीं भी अपने आप को इस वक्त सेटल डाउन करना, अपने आप को फिक्स करना है। इसको ऐसा लग रहा है मैरिज आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपको छोड़कर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू, इस इंसान के माइंड में एक रिस्क टेकिंग चल रही है, इस कनेक्शन को लेट गो करके कहीं और एक न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, ठीक है। एक कार्मिक डेप्थ बन जाएगा यहाँ पर, बहुत कर्मा, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इंसान की लाइफ में करने को बहुत कुछ है, चॉइसेस बहुत सारी हैं, ठीक है। क्योंकि एक बहुत सारी चॉइसेस हैं। एक होपलेस एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, एक बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी आएगी, क्योंकि ये इंसान मैं आपको बता दूं, चॉइसेस को भी लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम में ये अपना एक कर्मा फेस करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ये चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जब ये चाहेगा एक अच्छी फैमिली बनाने वाला इंसान हो, तब इसको वहां पर एक कार्मिक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तब इसको पता चलेगा इसने अपने स्ट्रबल, अपने ईगोस्टिक नेचर और बिहेवियर के पीछे क्या चीज लूज कर दी अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अभी जो आप समझाना चाह रहे हैं वो चीज समझ में नहीं आएगी, इसकी अवेकनिंग होनी लाजमी है। प्रैक्टिकल कनेक्शंस के लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के लिए ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाना पसंद करता है, या शॉर्ट टाइम बेसिस पे, या अभी सिर्फ हैंग आउट कर लो, अभी मैरिज की बात नहीं करो। मतलब कैसे हो सकता है, फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ या इतना इतना स्टेबल नहीं है, इसको पता है इसको लाइफ में क्या क्या करना है, बहुत सारे गोल्स है जिनको अचीव करना है, और ये अपनी लाइफ में इस वक्त थ्रिल और एडवेंचर सर्च कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इस इंसान का माइंड अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी की वैल्यू नहीं है, स्टेबल कनेक्शंस की, स्टेबल पर्सन की या स्टेबल लोगों की वो वैल्यू नहीं है जो उसको करनी चाहिए, ठीक है। आज के दौर में एटलीस्ट स्टेबल कनेक्शन और स्टेबल लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टेबल मिलता है, अगर कोई बहुत सेंसिबल मिलता है, आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, आप बाकी की चीजें उसके अंदर बदल सकते हैं अगर वो आपको मैच नहीं कर रही, ठीक है। एडजस्ट कर सकते हैं आप फिक्स कर सकते हैं, वक्त के साथ वो चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और ये चीजें नहीं है, ये मेन चीज होती है, मेन रूट्स होती हैं, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, बैलेंस, कनेक्शन, फ्यूचरिस्टिक इंसान, ये एक रूट्स होती हैं। अगर ये इंसान मिल रहा है तो बाकी चीजें आप फिक्स कर लेंगे बाद में, लेकिन अगर यही इंसान में चीजें नहीं है तो क्या फायदा एक ऐसी ब्यूटी का, और ऐसी मैस्मराइजिंग एनर्जी का, और ऐसे एजुकेटेड होने का, और ऐसे ऐसे पेडिस्टल पे एक ऐसी पोस्ट, या ऐसे किसी एक बिजनेस का, या ऐसी किसी भी एक मतलब कि एक पोजीशन का, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है वो इंसान, कोई फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ कहावत है, गधे के ऊपर किताबें लाद दी, ठीक है। एक वो वाला सीन होता है, ठीक है। जब आपको एक सरफेस, आपको एक आपकी रूट्स ही नहीं पता कहाँ से कनेक्ट हो रही है। एशियंस पीपल्स को पता होता है हमारे लिए मैरिज, लॉयलिटी, ऑनेस्टी कितनी, आई थिंक ये अंग्रेजों को भी पता होता है, ठीक है। अंग्रेजों को भी पता होता है, जो एक माइंडसेट उनका एक बैलेंस होता है, जो एक अच्छी फैमिली चाह रहे होते हैं, वो एक ऐसे ही लॉयल और ऑनेस्ट इंसान चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर ये चीज मिलती है तो बाकी चीज आप लोग फिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये चीज फिक्स नहीं कर पाओगे, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट और लॉयल, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचने वाला इंसान जो स्टेबल रहे आपके साथ। ये इंसान तो चॉइसेस सर्च कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है एक जाएगी दूसरी आएगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कंडीशन में आपको आगे फर्दर फ्यूचर करना क्या चाहिए, ठीक है। ओके, मेरे व्यूवर को इस पूरी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए।
थोड़ा सा फ्री हो जाए सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस ले रहे हैं, अनफिनिश सिम्फनी है। अगर अभी आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, दोबारा कनेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको बात स्टार्ट से बोल रही हूँ। ट्रूथ टू बी टोल्ड, ठीक है। इस पर्सन ने कोई एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, ठीक है। अभी शायद ये चीज़ वो नहीं समझेगा, बैंडिंग। आप लोग के बीच एक बैलेंस आएगा, लेकिन आपको एक पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है ठीक है, तो थोड़ा सा फोक इन द रूट, ये जो फोक है ये रिमूव होगी। थोड़ा सा टाइम दें चीज़ों को। ये चीज़ें जो नॉट फॉर यू, अभी के लिए एक्शन लेने का टाइम नहीं है, अभी के लिए किसी भी तरीके की मूवमेंट करने का टाइम नहीं है। बाय द बुक, एक बाय द बुक सिचुएशन होने के लिए, अलाइन होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, रीजनरेशन। कुछ चीज़ें खत्म होकर, कुछ पैटर्न्स, कुछ चेंज होने की जरूरत है, खासतौर पे आपके पार्टनर की। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही रिमूव होने की जरूरत है, कोई डार्कनेस खत्म होने की जरूरत है इस कनेक्शन में। राउंड एंड राउंड, फिलहाल के लिए कनेक्शन एक राउंड एंड राउंड घूम रहा है। आप लोग दोबारा डिस्कनेक्ट होते हैं, उसी पॉइंट पर बात हो जाती है, फिर आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, ठीक है। कुछ यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व होने की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहाँ पर, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।